दोस्तों यहाँ पर है पास क्लास 10th मैथ का ये वाला प्रश्न पत्र है, ठीक है, जो कि आपका 2024 में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो उसी का ये वाला प्रश्न पत्र है यूपी बोर्ड का, ठीक। तो इसमें से देखिए इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको एग्जाम में जो इस बार एग्जाम होने वाला है 2025 में, तो किस तरीके से हम कॉपी को लिखें ताकि उसमें नंबर ना कटे, ठीक है, एकदम से पूरा नंबर इसमें मिल जाए, ठीक है। और एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का जो सही तरीका होता है वो सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बता देने वाला हूँ, ठीक है। किस तरीके से आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सकते हैं गणित, तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला काम ये है कि देखिए जो भी पहली बार बोर्ड परीक्षा देंगे, ठीक है, तो वो लोग सबसे उनका पहला टारगेट यही होता है कि कॉपी को भरना है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर हमारे पास एक नॉर्मल सा कॉपी है, ठीक है, इतना आपको छोटा कॉपी नहीं मिलेगा, काफ़ी बड़ा कॉपी मिलता है, ठीक। तो इसमें देखिए पहला काम कि आपको कॉपी भरना है, ठीक है, लेकिन भरने का कुछ तरीका होता है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इधर से इतना, ठीक है, इतना जगह इधर से खींच दिए और इतना जगह पर इस पट्टी की सहायता से इधर से खींच दिए, तो बस थोड़ा सा जगह बचा और इसी में लिख देते हैं और कॉपी भर जाता है, ठीक है। ये गलत तरीका है, इस पर आपको नंबर कटता है, ठीक है। आपको क्या करना है कि एक साइड से, ठीक है, जिधर से आपको लिखना है तो इधर से आपको पतला सा एक खींच लेना है, ठीक है, एकदम से मीडियम में। कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि इस तरीके से आप लाइन खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और दोनों तरफ खींचने की कोई ज़रूरत नहीं, ये पहला काम, ठीक। किसी एक ही तरफ खींचेंगे, किसी का इधर एक खींचिएगा, ठीक, इधर एक तरफ खींचेगा, इधर आपको छोड़ देना है, बाकी आप सबको हल करना है, ठीक है। तो ये तरीका होता है लाइन खींचने का, ठीक है। तो इससे भी बहुत सारे नंबर कट जाता है, ठीक है, जब दोनों तरफ खींचते हैं तो एक तरफ ही खींचना है, पहला काम। दूसरा, पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव के, जैसे यहाँ पर हमारा खंड अ में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें कह रहा है कि यदि 26 और 156 का लौसा 156 है तो मौसा इसका कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 प्रश्न दिया हुआ है, तो इसके लिए तो आपको OMR शीट मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए OMR शीट किस तरीके से रहेगा, ठीक, और OMR शीट को भरते कैसे हैं, तो इस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक, ताकि जब वो वीडियो बनाऊँ और उसका जब वीडियो ले आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए OMR शीट में नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ ABCD, ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक लिखा होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होगा और दिया होगा इस तरीके से A और इसको घेर देगा, ठीक है। ऐसे B दे देगा और घेरा रहेगा, C दे देगा और घेरा रहेगा, फिर D दे देगा और इस तरीके से घेर दिया रहेगा, ठीक। अब इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको क्वेश्चन को देखना है और इसको हल कर देना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 26 और 156 का लौसा जो है इतना है, तो इसका HCF कितना होगा, ठीक है, मौसा कितना होगा। तो सिंपल आपको इस तरीके से कर देना है, एक क्वेश्चन में बताए थे, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा, फिर 13 से काटेंगे 1 बार में, फिर 156 है तो इसको भी काट लेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 2 बटे 16 हो जाएगा। और उसके बाद हाँ, ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 से काटेंगे तो 13 एक 13, ठीक, इस तरीके से। अब इसमें देखेंगे कि इसमें HCF निकालना है ना, मौसा निकालना है, तो देखेंगे किसका किसका जोड़ा बना है। तो देखिए इसमें भी 13 मिल रहा है, इसमें भी 13 मिल रहा है, ठीक, इसमें भी 2 एक बार मिल रहा है तो एक बार 2 भी ले लेंगे। तो 2 और 2 का जोड़ा बना है तो यहाँ पर 2 उतार लिए, 13 और 13 का जोड़ा बना है तो यहाँ पर हम 13 उतार लिए, 13 दूना आ जाएगा आपका 26। तो इस तरीके से आपको OMR शीट में आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले इसमें देखेंगे कि 26 किस नंबर पे है, तो B नंबर पे है, तो OMR शीट में B नंबर को इस तरीके से आपको एकदम से भर देना है, ठीक है। ना इसमें गोले से बाहर जाना चाहिए और ना ही अंदर एकदम से इस तरीके से ब्लैक कर देना है, ठीक। ये तरीका होता है भरने का, इस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। तो OMR शीट वाला बहुविकल्पीय वाला मामला क्लियर हो गया। अब आइए 2 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्न में कैसे करना है वो देखिए। अब आ जाइए यहाँ पर हमारा है खंड ब, ठीक है, ये खंड ब। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ ये वाला जो खंड ब है इसको आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक। तो लाइन दोनों तरफ किस तरीके खींचना है वो हमने बता दिया। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस तरीके से कि खंड ब, ठीक, इस तरीके से लिख देंगे और एक लाइन खींच देंगे, ये आपका कंप्लीट हो गया। खंड ब यहाँ से शुरू हो गया।
अब इसके बाद से क्या करेंगे, हाँ और एक चीज़ और कि इस वाले ये वाला जो आपका एरिया होता है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, ये वाला खंड उठा के यहाँ पर भर देते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये वाला एरिया इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसा आपको उस वाले कॉपी में भी रहता है, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये इस पर आपको खंडवा लिख देना है। उसके बाद से इसमें लिखा हुआ है वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है, इस खंडवा के नीचे आपको लिख देना है इस तरीके से कि वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है और ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक। अब आपको क्या करना है कि हल करना है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का ये कौन नंबर आपको हल करना है, कह रहे हैं कि सभी भाग हल कीजिए। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि 21 नंबर लिखते हैं, उसके बाद सभी भाग हल कीजिए यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये तरीका गलत है, ठीक है। अब वो सिंपल क्या करना है, ये 21 नंबर का क हल करना है, तो ऐसे लिखिए, यहाँ पर लिखिए उत्तर संख्या या फिर प्रश्नोत्तर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर, ठीक है। प्रश्नोत्तर कितना है 21 का क, तो सिंपल आपको लिखना है 21 और इसका लिख देना है क, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये चीज़ लिखिए, ठीक है, ये वाला चीज़ लिखिए या फिर अथवा में ये वाला आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखिए, नहीं तो ये वाला लिखिए, ऐसे उत्तर संख्या, इस तरीके से उत्तर संख्या 21 का क, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न संख्या ऐसे भी बहुत लोग लिख देते हैं प्रश्न संख्या, ठीक है, प्रश्न संख्या, तो ये वाला तरीका बिल्कुल गलत है। अगर ये चीज़ लिखते हैं तो इस पर भी आपको नंबर कटेगा, ये एकदम से कन्फर्म है, ठीक। प्रश्नोत्तर लिखिए या फिर उत्तर संख्या लिखिए, दोनों में से कोनो एक लिखिए, बस इतना चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब आइए, अब अगर लिख ले रहे हैं तो इसी को हल भी करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको हल यहाँ लिख देना है, हल लिखना है और शुरू हो जाना है, ठीक। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि 999 और 153 का 9 है, तो 99 153 का लौसा कितना होगा, ये चीज़ इसमें पूछ रहा है, ठीक है। 2 नंबर के लिए प्रश्न बहुत आसान है। तो इसमें कह रहा है कि 99 लौसा मौसा वाला कोई भी प्रश्न आ जाए तो ऐसा ही करिएगा, ठीक है। 3 से काटिए तो 3 3 का 9, 3 3 का 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 3, 3 1 3, फिर 11 1 11, ये कट गया। उसके बाद दूसरा क्या 153 है, 153 है, तो इसको 3 5 15, 3 1 3 हो जाएगा, फिर 3 1 3 और उसके बाद से 3 7 21, फिर 17 1 17 हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर आपको लिख देना है, इसमें 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर एक बार 3 लिख लेंगे, फिर इस 3 में और इस 3 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें एलसीएम बताना है, ठीक है, एलसीएम बताना है, लौसा बताना है। तो ये और ये भी उतार लेंगे। जब मौसा कहेगा तो बस जोड़ा जोड़ा उतारेंगे, बाकी छोड़ देंगे। जब लौसा कहेगा तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको भी उतारेंगे। तो 11 और 17 गुणे में 11 गुणे में 17, ठीक है। तो 3 3 का 9 और 11 9 99, तो ये हो जाएगा 99 और गुणे में ये वाला 17, ठीक है। 17 9 153 का यहाँ पर 3 हो जाएगा और 153 और बचा आपका 15, ठीक है। तो 53 63 68, 168 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको करना है, ये वाला तरीका बिल्कुल सही तरीका है, इस पर भी आपको बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा, ठीक। पहला चीज़ क्लियर हो गया। इसके बाद से आपका दूसरा और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाता है। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, ये मान लेते हैं एक पेज हुआ, ठीक है, एक पेज हुआ, एक पेज में आधे से ज़्यादा मान लेते हैं कि यहाँ तक हमने क्वेश्चन को हल कर दिया, ठीक। और थोड़ा सा जगह नीचे बचा हुआ है, बस क्या करते हैं कि यहीं से फिर से शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब हमने डाल दिया प्रश्नोत्तर 21 का ख, ऐसे हमने डाल के और हमने लिखना शुरू कर दिया। भाई इतना कंजूसी करने का क्या ज़रूरत है, 1000-1200 रुपये जब आप रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं तो इसके लिए थोड़ी देते हैं। देखिए इसमें अब आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, फिर से पेज पलटिए और अगले पेज पर आप ये वाला चीज़ डालिए, ठीक है। अगर आपने आधा, जैसे मान लीजिए 2-2 नंबर वाला प्रश्न है, ठीक है, छोटा छोटा प्रश्न है, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक पेज में आराम से एकदम से साफ साफ कम से कम 2 क्वेश्चन करिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई बड़ा प्रश्न है और आपने आधे से ज़्यादा पेज में अगर आपने
हल कर दिया है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखने का कोनो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कंजूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जितना चाहे आप पेज ले सकते हैं, ठीक है, जितना चाहे आप कॉपी ले सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि जब नीचे थोड़ा सा जगह बचे तो आपको प्रश्न उत्तर संख्या इस तरीके से नहीं डालना है, नेक्स्ट पेज से आपको हल करना है, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गया। और एक चीज़ और कि मान लीजिए कि आपने कोई प्रश्न, मान लीजिए कि इसी प्रश्न को आपने हल करना शुरू किया, ठीक है, इसी वाले प्रश्न को मान लीजिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसमें आपने हल किया, ये पूरा पेज भर गया, ठीक। फिर आपने पेज पलट लिया, ठीक, और पेज पलटने के बाद से मान लीजिए कि यहाँ तक आपका ये वाला आया, ठीक है, और यहाँ पर आपका ख़त्म हो गया, तो फिर से यहाँ नीचे से लिखने की कोनो ज़रूरत नहीं है, फिर आप अगले पेज से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम इस वाले पेज में आधा कम से कम भर जाना चाहिए, ठीक। आधा अगर भर जाता है तो इस पेज को छोड़ सकते हैं, अगला पेज से आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। और इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत हो तो नीचे आप यहाँ पर PTO भी लिख सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है, ठीक। लेकिन आपको ज़्यादा इसमें घना करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, कि जो भी कॉपी चेक करे एकदम स्पष्ट उसको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ यहाँ से आपका क्वेश्चन ख़त्म है, यहाँ से अगला प्रश्न है, ठीक। ये चीज़ एकदम से उसको क्लियर होना चाहिए, ठीक। उसी में एकदम से गोज कर लिख देंगे तो फिर वहाँ पर आपको दिक्कत होगा, ठीक है, वहाँ पर कन्फ्यूजन होगा और क्वेश्चन आपका छूट भी सकता है, ठीक। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, देखिए अगर आपने A कॉपी लिया है, B कॉपी लिया है, C कॉपी लिया है, ठीक है, चाहे जितना भी कॉपी आपने लिया है, ठीक, जो पहला वाला कॉपी आपने लिया, ठीक है, शुरू वाला कॉपी, ठीक, तो उसमें आपको क्या करना है कि उसके ऊपर सबसे पहले ये चीज़ आपको ज़रूर डालना है, A + B + C, ठीक है। मान लीजिए आप 3 कॉपी लिए हैं तो A + B + C इस तरीके से डाल करके इस तरीके से आप घेर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक। ये जो होता है ये आपको बताता है कि इसमें, ठीक है, आपने कितने कॉपी लिए हैं, ठीक। तो जो भी कॉपी चेक करेगा वो आपको समझ जाएगा, ठीक है, कि इसने 3 कॉपी लिया है। तो ये वाला चीज़ आप ज़रूर करिएगा और कॉपी को एकदम से मजबूती तरीके से बांधिएगा, ठीक है, क्योंकि जब कॉपी इधर उधर जाता है चेक करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारा इधर उधर फेंकते रहते हैं, ठीक। तो जब आप धीमा एकदम से थोड़ा सा बांधे रहेंगे तो उसमें आपको गायब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए A + B + C जरूर लिखिएगा। और एक चीज़ और कि कुछ लोग क्या करते हैं, कॉपी लेंगे एक और लिख देंगे A + B + C, तो इससे इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप कॉपी लेते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका सिग्नेचर कराया जाता है, उसके बाद से आपको कॉपी दिया जाता है, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से लिख देंगे तो आपको क्या करेंगे, कॉपी चेक किया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद से देखा जाएगा कि जहाँ आपने सिग्नेचर किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो वहाँ से एकदम इजीली पता चल जाएगा, आपने सिग्नेचर किया होगा तो आपको कॉपी मिला होगा, अगर आपने सिग्नेचर नहीं किया होगा तो आपको कॉपी नहीं मिलेगा, ठीक है। जितनी बार कॉपी लेंगे उतनी बार आपको सिग्नेचर कराया जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ बेवजह लिखने का कोनो मतलब नहीं है, ठीक। जब आप कॉपी A B C लीजिएगा तभी ये वाला आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा चीज़ आपको करना है। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ एकदम से इजीली समझ में आ गया होगा। तो OMR शीट किस तरीके से भरना है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।